मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा उन्हीं भक्तों पर सबसे ज़्यादा कृपा बना रखते हैं। परमात्मा की कृपा उन भक्तों पर सबसे ज़्यादा होती है जो सरल स्वभाव के होते हैं और सबसे ज़्यादा वो सत्य का ही साथ देते हैं। सत्य क्या है? सत्य वो है जो सदा सत्य रहने वाली है, जो सत्य है, जो पहले भी थी और आज भी है और बाद में भी रहेगी। और जिस चीज का परिवर्तन है वो सत्य नहीं है, वो सपने की बात ही है, भूतकाल में चली जाएगी। तो हमें उस सत्य को जानना है। वो सत्य क्या है? वो सत्य वही है जो सबके अंदर है, फिर भी उस सत्य से वंचित है। तो हमें उस सत्य को कैसे जानना है? अपने अंदर सरल स्वभाव होना चाहिए, परमात्मा की तरफ दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और हमारे हृदय में एक शांति सी रहनी चाहिए, एक प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि उस सत्य को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप बड़े ध्यान से सुने। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पे जितना आता है, मैं जितना जानता हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं उतना ही बताता हूँ। तो हमें उस सत्य को जानना है जिस सत्य से दुनिया प्रतिष्ठित है। तो वो सत्य क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सच्चिदानंद वही सत्य है जो हमारे अंदर है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर भटकते रहो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अंदर हम जाएं, अंदर हम अपने उन चीज़ों को देखें जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हमें उस सत्य की ओर जाने नहीं दे रही है। हमारे अंदर जो दुश्मन भी हैं, मित्र भी हैं और सारी चीज़ें हैं। तो उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर उस शांति को लाना होगा, उस शांति को स्थापित करना होगा। बिना उस शांति के हम उस सत्य तक पहुंच नहीं सकते। है ना? हमें सरल स्वभाव में रहना है, अपने शांति में रहना है, तभी तो हम उस सत्य का अनुभव कर पाएंगे। वो सत्य क्या है? हमारे जो विचार हैं, हमें अपने विचारों को देखना चाहिए। हमारे विचार कैसे हैं, उन विचारों को हमें श्रेष्ठ करना चाहिए। और जिसने अपने विचारों को श्रेष्ठ कर लिया, अपने भावों को बना लिया सुंदर, तो परमात्मा तुम्हारे किसी चीज को न देखेंगे, तुम्हारे भाव को देखेंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। तो हमारे अंदर जिस दिन उच्च श्रेणी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, भाव बन जाएंगे, उस भावों से ही परमात्मा का सत्कार होगा। लेकिन वो भाव बने तो बने कैसे? हमारे अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को निकालना है। हमारे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है, विषय विकारों की गंदगी जो भरी पड़ी है, भाव
बिना शुद्धता के भाव प्रकट हो ही नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर शुद्धता उत्पन्न नहीं होगी, हमारे अंदर जो पवित्रता है वो नहीं बनेगी, तब तक हमारे अंदर सुंदर विचार आएंगे कैसे? कहीं गंदी जगह फूलों को डाल दिया जाए, क्या फूल शोभा दिखेगी? लेकिन वहां एकदम पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, वहां फूलों को रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ परमात्मा का वास है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो विषय विकारों की आसक्ति की जो गंदगी है, उस गंदगी को हमें कैसे निकालना है, उस गंदगी को निकालना। हमारे अंदर न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न ईर्ष्या रहेगी, न कामनाएं, न इच्छाएं, न वासनाएं, न विषय, न विकार, कोई चीज नहीं। सिर्फ हमें परमात्मा के गुणानुवादों के सिवा हमें कुछ नहीं मानना चाहिए। हमारा सरल स्वभाव, सदा अच्छे विचार हमारे दूसरों के प्रति जागृत रहनी चाहिए। कुविचार नहीं आने चाहिए। अगर कुविचार आने लगे तो समझ लो वहाँ गंदगी का प्रभाव है, और जहाँ गंदगी का प्रभाव है वहाँ मेरे श्री राम जी कैसे आ सकते हैं। इसीलिए हमें कुविचारों का अपने अंदर से निकालना होगा। जो हमारे अंदर कुविचार है, उन कुविचारों को हटा दीजिए। फिर देखो, परमात्मा से तो एक पुष्प से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इस हृदय में हजारों पुष्पों का सत्कार करो परमात्मा के लिए, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन इस हृदय में पवित्रता आ जाए, परमात्मा भावों से रीझ जाते हैं। ये बात सच है। परमात्मा को पाने के लिए किसी वैभव की, किसी सौंदर्य की, किसी की आवश्यकता नहीं है। या तो सौंदर्य चाहिए तो बस अंदर की, मन के अंदर सौंदर्यता चाहिए, हृदय के अंदर सौंदर्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन अंदर जो है मलिनता है, अंदर जो है मलिनता है। और मंदिर जाते हैं, कितनी भी पूजा करो, कितना भी दूध चढ़ाओ, कितना भी लड्डू का भोग लगाओ, लेकिन क्या परमात्मा नहीं प्रसन्न नहीं। मंदिर का मतलब क्या होता है? जो मन के अंदर है, जिसने अपने मन के अंदर बैठा लिया उस परमात्मा को, और उसे अच्छे विचारों से, शुभ विचारों से उसे रिझाइए। देख कितना प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उस हृदय के मंदिर में परमात्मा को बिठारो, अपने अंदर पवित्रता लाओ, शुद्धता आए, कोई विचार को हटाओ, उस परमात्मा को बिठारो। फिर देखो परमात्मा कितने तुम्हारे अंदर प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे भावों से सारी चीजें जो हमारे अंदर है, हम बाहर देखते हैं, बाहर खोजते हैं, कुछ नहीं होने वाला। यही आशा है मेरे प्यारे भक्तजनों कि अपने अंदर जो भरा है पहले उसे समझो कि क्या भरा है, और जो कुविचार है उन विचारों को कैसे निकाला जाए, उस सत्य को कैसे जाना जाए जो हमारे अंदर है, उस अंधकार को कैसे मिटाया जाए जो अंधकार भी तुम्हारे अंदर है और प्रकाश भी तुम्हारे अंदर है। उस प्रकाश को कैसे जाना जाए, उस अंधकार को कैसे दूर किया जाए, ये सब आपको करना है। जय श्री राम।